जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर मिस्टर बिलाल अहमद। आज हम बात करेंगे क्लीन नोट पॉलिसी के ऊपर कि एसपीपी की जो क्लीन नोट पॉलिसी है वो क्या है। और जो ये इस टॉपिक से दो लोग मुफीद होंगे। एक बैंक के कस्टमर्स जो यानी कि अकाउंट होल्डर्स जो बैंक्स में आते हैं, तो अक्सर उनका झगड़ा रहता है। बाज़ दफ़ा स्टाफ उनको, बैंक का स्टाफ कुछ नोट लेने से इनकार कर देता है, वो क्यों नहीं लेता। और या वो बैंक स्टाफ जो है वो लोगों को कुछ कैश देता है, उनको उसमें से शिकायत होती है या वो बाद में शिकायत होते हैं करते हैं। तो बैंक बाद में नोट नहीं करता, कहता है जी आपने काउंटर के ऊपर ही गिनना था, अब ये आपका फॉल्ट है। ठीक है। अब इसमें एक तो उन लोगों के कि वो देख लें कौन सा कैश ठीक हो तो वो काउंटर से ले लें, ताकि बाद में उनका नुकसान ना हो, कोई क्लेम ना हो, बैंक से कोई नाराज़गी ना हो। और दूसरा ये स्टाफ के हवाले से भी है। जो टेलर्स हज़ार जो लोग बैंक में एज अ कैशियर भर्ती होना चाहते हैं या किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं और बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से किसी दूसरे बैंक में स्विच होना चाहते हैं, या और जब वो इंटरव्यू देते हैं तो उनसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर वो उसका सही जवाब ना दें तो फिर नेक्स्ट बैंक उनको नहीं लेता। और इसके अलावा भी मींस के इस वीडियो से उम्मीद है कि उनके नॉलेज में इजाफा होगा, क्योंकि बिलाल हैविंग 10 ईयर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, और उसमें से तकरीबन जो 7 साल एज अ ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर्स है। तो ये इस चीज़ को बड़े क्लियर तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, ताकि जो न्यू टेलर्स हैं जो अभी लर्निंग स्टेज पे हैं या फिर सीखा हुआ है लेकिन इसके बारे में उनको क्लियर पता नहीं, क्योंकि इसका डबल इम्पैक्ट होता है कि एसबीपी जो है एक तो अगर आप एज पर पॉलिसी काम ना करें तो आपको पेनल्टी भी लगा सकती है, और उससे फिर डेपो में भी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पे ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें। फ़र्क पड़ता है। जी बिलाल। जी फैसल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं अपने देखने और सुनने वाले तमाम जो अपने व्यूअर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनको इस बात की यकीन दहानी करवाता हूं कि इंशाल्लाह जो है ना, आपका ये जो अगले लम्हात हैं आपकी ज़िंदगी के बहुत अच्छे लम्हात में से कुछ लम्हात होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको जो है वो बड़े आसान और सहल अंदाज में बताया जाएगा कि क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका एक्ट है 1956, और एक्ट में जो सेक्शन नंबर है वो है 54, और उसका जो सब सेक्शन है वो है 2, और जो 2 सेक्शन है सब सेक्शन उसकी क्लास नंबर क्यू यानी शिक नंबर क्यू में जो है वो मेंशन है कि अनफिट नोट्स शुड नॉट बी सर्कुलेटेड इन द मार्केट। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसे नोट्स के जो गैर मौजू हैं वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट नहीं करने चाहिए। अच्छा, अभी होता ये है कि बैंक में लोग अपनी सेविंग्स जमा करवाने के लिए आते हैं, या जो दुकानदार होते हैं वो अपनी सेल्स जमा करवाने के लिए आते हैं। तो जब बैंक में मार्केट से पैसे आते हैं, चाहे वो सेविंग की सूरत में आए या लोगों की सेल की डिपॉजिट की सूरत में आए, तो उसमें होता क्या है कि जो नोट्स होते हैं वो मिक्सअप होते हैं, जिसमें साफ़ नोट भी होते हैं, जिसमें ज़रा गले सड़े नोट भी होते हैं, कटे फटे नोट्स भी होते हैं। ठीक है। तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो क्लीन नोट पॉलिसी में अपने जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं जो इसके अंडर आते हैं, जो लिस्टेड हैं, उनसे ये रिक्वायर करता है कि जब आपने कैश रिसीव किया, उसमें जैसे भी नोट हैं, जब आपने उसको मार्केट में वापस जो है वो सर्कुलेशन में भेजना है तो आपने उनमें से साफ़ नोट भेजने हैं। यानी कि जमा करवाने आए तो जैसे भी नोट्स हैं आपने वो रिसीव कर लिए, लेकिन जब निकलवाने के लिए आएंगे तो आप उनको साफ़ सुथरे नोट देंगे। अभी इस ज़ीमन में दो इसको हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सर अगर मैं साथ क्वेश्चन जो मेरे जी माइंड में बिल्कुल, है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब क्या हम कोई भी टेलर किसी ने एक ने
कैश पकड़ाया है, तो क्या खुद ही उसको साफ करके दे सकता है? इसमें कुछ है मामला? अभी इसमें ये है कि पहले ये हुआ करता था कि हम जो है ना टेलर्स जो थे वो खुद ही सॉर्टिंग कर लिया करते थे, और जो साफ़ नोट्स थे वो लैदा कर लिया करते थे, और पैकेट्स बना लिया करते थे, उस पर सॉर्टेड के स्टैंप लगाया करते थे, और उसी में से पे आउट करते थे। लेकिन अब जो है वो स्टेट बैंक ने ये रिक्वायरमेंट किया है कि जो भी आपने पेमेंट करनी है वो मशीन सॉर्टेड कैश हो, यानी कि जो हर बैंक ने अपने जो है वो एक कैश सेल बनाए हुए हैं, सीपीसी उन्हें बोलते हैं। तो वहाँ से जो है मशीन सॉर्टेड कैश आता है, उसी से आपने जो है वो पेमेंट करनी है, और जो कैश आपको मार्केट से आता है वो आपने उसको पैकेट्स और बंडल की सूरत में सीपीसी के हवाले कर देना होता है। अभी इसमें जो है वो जो रीइशुएबल नोट्स हैं, एक चीज़ तो ये होती है कि आपने जो मार्केट के अंदर नोट भेजना है वो रीइशुएबल हो। अब रीइशुएबल नोट की पहचान क्या है कि वो बिल्कुल साफ़ हों, ठीक है, और उनकी जो है वो कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ ना, बल्कि इसमें आसानी के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम पहले जो है वो नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जो नोट्स मार्केट के अंदर सर्कुलेट नहीं होने चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि रीइशुएबल नोट क्या होगा। सबसे पहले है सॉइल्ड नोट। सॉइल्ड नोट को अगर हम उर्दू में कहें तो बुसीदा, सॉइल्ड मीन्स बुसीदा। अभी होता ये है कि जब मार्केट के अंदर कैश फ्लो कर रहा होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, जब वो चलता हुआ जा रहा होता है तो क्या होता है कि बार बार हाथों से निकलने की वजह से उसमें जो है डस्ट जमा होती जाती है, उसके अंदर पसीना और नमी जमा होती रहती है, और उसकी वजह से जो नोट होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, लिम्प सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे नोट्स जो होते हैं उनको हम सॉइल्ड नोट्स कहते हैं। तो जो सॉइल्ड नोट हैं वो मार्केट के अंदर आपने इशू नहीं करने। दूसरे जो टाइप आ जाती है इसको हम बोलते हैं डिफेक्टिव नोट्स। डिफेक्टिव नोट्स वो होते हैं जो थोड़े बहुत कटे फटे होते हैं, ठीक है, और जो क्या कहते हैं इसमें मोर देन 75% जो है वो इसका जो हिस्सा है वो सलामत होता है, ठीक है, तो वो डिफेक्टिव नोट्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्लेम के। जी जी, छोटी सी चीज़, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उसके बाद आपने वहाँ से कंटिन्यू करना है जहाँ से आपने ओके छोड़ा था, ओके, ठीक ताकि है आपका सिलसिला जो है ना वो जी, बरकरार बिल्कुल। रहे। अच्छा, क्या हम जो क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा 75% हिस्सा कंप्लीट होना चाहिए, तो क्या जो 75% हो तो हम क्लेम कर सकते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक में? कस्टमर जाकर क्लेम कर सकते हैं या उसको स्टेट बैंक ही जाना पड़ेगा? जी, अभी वो आगे हम स्टडी करने लगे कि क्लेम नोट क्या है। क्लेम नोट्स वो नोट्स होते हैं कि जो जल गए हों थोड़े बहुत, ठीक है, और बाकी साउंड का जो है ना वो मोर देन 75% सलामत हो। इसमें जो है क्लेम नोट में आ जाते हैं कि जो 2 से ज़्यादा हिस्सों में जो है ना वो कटे हों, ठीक है, और उनको टेप वगैरह करके जोड़ा गया हो, तो ये क्लेम नोट। हाँ, इसमें ऑयल भी बाज़ औक़ात लग जाता है, घरों में जो है ना ऑयल लग जाता है, वो भी क्लेम नोट्स में आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फंगस लगने की वजह से भी नोट्स जो हैं वो थोड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं। कुछ लोग घरों में जो है वो ऐसी जगहों पे रख लेते हैं नोट्स की जहाँ पे फंगस लग जाती है, ठीक है, और समटाइम्स ऐसे होता है कि पैसे संभाल के रखे होते हैं लोगों ने अपनी तरफ से, लेकिन वो जो चूहों की दावत का सामान बन जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो जो क्लेम के नोट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना है आपने कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक पेपर है, इसको हम नोट सवर करते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको वैसे नोट, जी बिल्कुल, जी, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास नोट है, तो नोट जो है वो मिसाल के तौर पे यहाँ से ख़राब हो गया, ठीक है, यहाँ से इतना हिस्सा उसका नहीं है, यहाँ से भी कुछ हिस्सा उसका जो है वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो जब आपने इसको स्टेट बैंक में क्लेम करने के लिए जाना है तो आपने कोई देखना है कि आपने कोई वाइट पेपर ले लेना है, और वाइट पेपर को उसकी जगह पे पेस्ट करके उसको पूरा एक नोट की हालत बना के ना इस तरह से, तो फिर आपने उसको उधर प्रेजेंट करना है अगर वो कटा हुआ है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि ऐसे नोट्स के जो क्लेम के नोट्स होंगे, लेकिन वो जो है स्टेट बैंक उसको नहीं जो है वो क्लेम करेगा, आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कैसे नोट होंगे? ऐसे नोट्स के जिनको जानबूझ के ख़राब किया गया हो। जैसे मिसाल के तौर पे जो है जो तस्वीर है कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा की, उसकी बेहुरमती की गई हो। बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हैं कि इसमें बेहुरमती की गई हो।
अक्सर ऐसे होता है कि जो तस्वीर है उसमें हमने देखा है कि जो आंखें हैं उसमें कलर करके तो वो नाबीना बना दिया जाता है, और बाद औक़ात जो है वो कानों में बालियाँ बनाई होती हैं, ठीक है, माथे पे बिल्कुल माथे पे बिंदी, दाढ़ी, मूंछ, इस तरह करके, तो ये बेहुरमती के ज़मरे में आता है। तो जब नोट की बेहुरमती होती है तो उससे फिर क्या होता है कि उसको स्टेट बैंक जो है वो कैंसिल तस्वर करता है, फिर वो नोट जो है वो क्लेम में आप नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई स्लोगन, कोई पॉलिटिकल रिलीजियस स्लोगन नहीं ऊपर लिखा होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कोई ऐसी इबारत नहीं लिखी होनी चाहिए कि जो किसी पार्टी को या किसी जो है वो चीज़ को पर्टेन। और एवन के लोगों ने अशार भी लिखे होते हैं। कुछ बाद औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास नोट्स आते हैं और तावीज़ात लिखे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह के नोट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते, जिनको जान के काटा गया हो या जिनको जो है वो जानबूझ के ख़राब किया गया हो, ठीक है। इसके अलावा बाकी कट नोट हैं, सॉइल्ड नोट हैं, तो वो तो आप मार्केट से आसानी से आप किसी भी बैंक में जो है उसको चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बुनियादी तौर पे जो है चीज़ें हैं जो समझने के लिए हैं कि जो टेलर हज़रात हैं उनको चाहिए कि वो अपनी एक दिन की एवरेज पेमेंट देखें कि हमारी जो है ना पूरे महीने में एक दिन की एवरेज पेमेंट काउंटर पे कितनी आ रही है और हमारी एटीएम की पेमेंट कितनी बनती है। फिर उसके मुताबिक अपनी जो सीपीसी सेंटर है वहाँ से कैश मंगवाएं और उसी में से लेन देन करें, ठीक है। अब कई जगहों पे ऐसे हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो क्या कहते हैं ब्रांचें हैं, वहाँ पे जो डेजिग्नेटेड स्टाफ होते हैं वो जाते हैं ऑडिट के लिए। अच्छा, उन्होंने देखा कि कैश उनको बराबर टू मार्क मिला है, यानी कि जब उन्होंने कैश ओपन करवाया उसमें देखा जनाब बाकायदा सॉर्टिंग हुई हुई है, सॉइल्ड नोट लैदा हैं, जो डिफेक्टिव लैदा हैं, और उसके अलावा जो रीशेबल नोट है वो लैदा हैं, फ्रेश नोट लैदा हैं जैसे भी है। अब उधर तो उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी आप अपनी जो है वो पेमेंट बुक दिखाएं। पेमेंट बुक सामने रखी गई। फिर उन्होंने कहा जी आप अपनी जो है डेली बेसिस पे जो क्लोजिंग करते रहे हैं वो लाएँ, फाइल लाएँ। उसके अलावा उन्होंने ये देखा कि आप कितना कैश मंगवा रहे हैं। जब उन्होंने उसका तज्ज़िया किया तो रिज़ल्ट ये निकला कि जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश सॉर्टिंग का और जो अगले सॉर्टेड कैश का और अगले दिन जो सीपीसी से कैश मंगवाया, अगर उसको एक तरफ जमा किया जाए और पेमेंट के साथ मिलाया जाए तो पेमेंट में और उसमें ज़मीन समान का फ़र्क आ रहा है। यानी कि पेमेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन वो सॉर्टेड कैश आपके पास जो है वो नहीं है। अब उधर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास सॉर्टेड कैश है 1 मिलियन देने के लिए, आपने 5 मिलियन की पेमेंट जो है वो कैसे कर दी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या कहते हैं एक नुक्ता है कि आपने जो है वो ये देखना है, एसपीपी देखता है जो बिल्कुल देखता है। इस पे जो है उन्होंने ये देख के जो है वो पेनल्टीज़ लगाई और जो है वो पेनल्टी भी 1000 की नहीं, अब तो लाखों में पेनल्टीज़ लगती हैं, ठीक है। और ये जो है जिसको लगती है उसी को देनी पड़ती है। एक वक्त था कि बैंक कंपनसेट कर देते थे लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा, अब जिस पे लगनी है उसी ने देनी है। तो इसीलिए जो है ये बड़ा जो है वो आसान काम नहीं है कैश का। कुछ लोग इसको चाइल्ड्स प्ले समझते हैं और कैश के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा एक अपना ज़ाती जी, जी। ख्याल है कि सबसे रिलैक्स जाती है। हाँ जी, अगर सुबह आना है करना है, जी बिल्कुल। रात को उसने बंद कर दिया। अभी फैसल भाई असल में बात यह है कि अब जो है ना ये काम बड़ा रिलैक्सेशन हो गया, क्योंकि अभी जो हमारे पास जदीद सॉफ्टवेयर सिस्टम या कंप्यूटराइज हो गया है। कभी एक वक्त था ये बड़ा मुश्किल काम होता था कि वो रजिस्टर के ऊपर पेमेंट्स लिखते जाना, रसीट लिखते जाना, फिर उसका टोटल करना, फिर वो वेरिएंस निकालना, तो वो एक बड़ा टफ टास्क होता था। अभी ये है कि आपने डेबिट किया है उसके अपोजिट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया है, क्रेडिट किया उसका कंट्रा पड़ गया, तो ये ज़रा ईजी हो गया है। और अब हम कहाँ बात कर, 3 हमने किए डिस्कस किए। हाँ जी, अभी हमने जो है वो डिस्कस किया इसमें सॉइल्ड, डिफेक्टिव कट और जो है वो रीश। जी जी बिल्कुल, इसमें सॉइल्ड कट होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं और जो है क्लेम के होते हैं, ठीक है। तो क्लेम में हमने ये देखा कि जो वो नोट्स के जो जानबूझ के ख़राब किए गए हैं, ठीक है, वो क्लेम में नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ कुछ कैंसिल में जी बिल्कुल, अगर अदरवाइज़ अगर कुछ थोड़े बहुत बर्नट हो गए हैं या चूहे कुतर गए हैं उनको, या फिर उनको तेल लग गया हुआ है, ठीक है, तो वो जो है स्टेट बैंक में आप जाके उधर जमा करवा के तो उसको जो है वो
क्लेम कर सकती हैं, तो उसका क्लेम वो मिल जाता है। अब अगर सार्फिन की बात की जाए, बैंक के सार्फिन की जारी बात है जो बैंक के साथ काम करते हैं, उसके लिए आप क्या कहते हैं कि जब वो कैश करें तो उसको किस तरह मैनेज करें कि उनके मतलब कि उनको पता चल जाए कि कौन सा नोट बैंक से क्लेम होगा और कौन सा स्टेट बैंक से होगा, इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क करते हैं क्योंकि बहुत से लोग भी अभी आपको जैसे होता है मतलब कुछ नोट बैंक से क्लेम नहीं होते, वो जी स्टेट बिल्कुल बैंक से होते हैं। बिल्कुल। जो उसमें एक जी वाज़ेह फ़र्क बता वाक़या फ़र्क यही है कि जो सॉइल्ड नोट होंगे, ढीले डाले नोट हो गए होंगे नमी की वजह से, वो आप बैंक में जो है वो दे सकते हैं। या कोई टेप्स लगी हुई है नोट को, नोट पूरा है, ठीक है, या साइड से थोड़ा बहुत जो है ना वो कटा हुआ है या अवेलेबल नहीं है उसका हिस्सा, तो वो आप कर सकते हैं। वहाँ की हद तक जो है ना वो बैंक वाले जो है वो कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे नोट जो है वो ज़्यादा उसकी हालत खस्ता है, ख़राब है, जैसे कई साइडों से वो कई साइडों से ख़राब हो गया, कटा हुआ है, जल गया हुआ है, चूहे कुतर गए हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे नोट्स जो हैं, या ऑयल लगा हुआ है, ठीक है, या मेहंदी भी अभी ये मेहंदी के फंक्शंस में अब आके थोड़ा सा जो है ना लोगों को शऊर आया है कि वो देखा गया है कि नोट के ऊपर ना पहले टिश्यू पेपर रख लेते हैं और फिर मेहंदी रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। नहीं तो पहले वो नोट के ऊपर ही मेहंदी रख देते थे तो वो ख़राब हो जाता था, तो वो क्या कहते हैं बैंक वाले नहीं थे लेते, तो फिर वो उधर से स्टेट बैंक से जो ना वो क्लेम किया जाता था। यानी कि सार्फिन को जो क्लेम है वो कमर्शियल बैंक अब क्लेम नहीं लेता, जी बिल्कुल, उसमें होता ही है वो कि जी जी डायरेक्ट एसबीपी लेगा। वो उधर से उसमें वजह ये है कि जब ये हम बेचते हैं अपने सीपीसी सेंटर्स में जो है वो डिफेक्टिव कैश को, सॉरी ये क्लेम के कैश को, तो वापस कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि उनसे आगे नहीं लिया जा रहा होता, ठीक है। तो सार्फिन अगर जो है वो खुद कोशिश कर लें तो बेहतर है कि वो जाके जनाब उन्होंने जमा करवाना है। समटाइम्स तो एट द स्पॉट मिल जाता है और बाज़ औक़ात वो टाइम दे देते हैं, आप जो है ना वो बाद में पता कर लीजिएगा। तो बाकी जो हमारे टेलर हजरात हैं उनको जो है वो बड़ा मुहतात रहना चाहिए इसमें, ठीक है। और जो है क्लीन नोट पॉलिसी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ऐसे नोट लोगों को दें, ऐसे नोट एटीएम मशीन में डालें कि जो आप अपनी जेब में डालना पसंद करें। अब थोड़ा सा जेली नोट पे रोशनी डालते हैं, उसकी थोड़ी सी जी पहचान बता बिल्कुल, दें। जेली नोट और जो होता है दूसरा ना, जी जी अगर लेट के कोई जेली नोट आपके पास आ गया है, ठीक है, आपने पकड़ लिया, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, जी क्या हम उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ से वाज़ेह कर दें क्योंकि एक बंदे को पता है, एक अकाउंट होल्डर को पता है कि यार मेरे पास ये जेली नोट है, उसके बावजूद भी यानी कि एक दिन आपने खुद से पकड़ाया, मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक दिन मैंने उसको नोट दिया है, उसके पास 2-3 सेलमैन है, अगले दिन उसने दूसरे सेलमैन को दे दिया, यार तुम ट्राई करो खुदा बैंक वाले ले लेते हैं, उसको वापस दिया ना तो तीसरे बंदे को दे दिया, जी जी यार तुम ज़रा ट्राई करो। कि ऐसे लोग जिनको पता है कि नोट जाली है, उसके बावजूद भी बैंक में उसको कोशिश करते हैं कि चलो जो इसका ज़ाहिर बात है खुदा ना खास्ता उसने जल्दी में या बेहतियाती में या रश की वजह से एक टैलेंट ले लिया, तो उसको तो पड़ गया, ऐसे ही बेशक है। 1000 या 100 या 5000 है। तो ऐसे लोग एक तो सोर्सेज की पहचान बता दें और दूसरा कि जो ऐसा करते हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मीन्स के बैंक के पास इख्तियार है, हम उसके खिलाफ भी कर सकते हैं। हम्म। ये इसकी कोशिश अच्छा, इसमें बड़ी मज़े की बात है कि आपने फैसल भाई देखा होगा, अगर आप हिस्ट्री निकालें नोट्स की तो आप देखेंगे कि नोट्स के डिज़ाइन भी चेंज होते रहे हैं बिल्कुल। और नोट्स का जो है वो साइज़ भी चेंज होता रहा है, ठीक है। जब भी जो ये फेक नोट बनाने वाले हैं वो हकीकत के ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं ना, तो हुकूमत क्या करती है, नोट्स के डिज़ाइन भी चेंज कर देती है और उसका साइज़ भी चेंज कर देती है, ऐसी बात है। और फिर शुरू से आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे है कि ये जो फेक नोट होते हैं ये 10, 20, 50, 100 वालों में, तो 100 वाले तक भी पहले आ जाते थे मार्केट में, अभी काफ़ी देर से नहीं देखे, क्योंकि अगर एक 100 रुपये का नकली नोट बनाते हुए उसकी कॉस्ट बनाने वाले की 100 रुपये आ गई है तो वो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं फायदा उसका, ही नहीं है। ठीक है। नॉर्मली जो नकली नोट आते हैं मार्केट में वो 500 से 1000 और 5000 तक आते हैं। तो इसकी सबसे जो है वो बेसिक पहचान ये है कि अगर आप एक नोट को पकड़ें और एक हाथ में आप कागज़ को पकड़ें और अच्छे से उसको एक दफ़ा पकड़ के इस तरह से दबाएं, उसको ज़रा ऐसे ऐसे करें, तो आपको नोट अपनी ताकत बताएगा और पेज बताएगा कि यानी कि आप पता चल जाएगा कि एक नोट का पेपर कैसा होता है और एक जो है सादा कागज़ है उसका पेपर इसमें कैसा होता है। बिल्कुल, कॉटन इसके अंदर यूज होता कॉटन यूज़ होता है इसके अंदर और पॉलीमर यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए जो है ना नोट के अंदर एक जो पेपर है इसके अंदर ताकत होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हमने देखा जैसे 1000 के नोट में और 500 वाले में जो है वो हमने ये जो है वो है। वेरिएंस
हाँ जी, ठीक है। इसमें ये होता है कि ये जो आपका जो 1000 का नोट है, ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि या 5000 का नोट है, ये इधर एक पिक्चर होती है, ठीक है, इसको जब आप देखेंगे रोशनी में तो ये ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आएगी। लेकिन जो फेक नोट होता है उसके अंदर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, उसके अंदर वो ब्लैक सा आपको बस वो एक जो है ना वो आपको पता चलेगा कि तस्वीर बस बनी हुई है लाइट ब्लैक सी, बिल्कुल। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी रोशनी, इसमें से जो है ना आर पार हो रही होगी, उसमें से आर पार नहीं हो रही होगी, उसका जो कलर होगा वो ज़रा सही ब्लैक होगा। और इसमें जो बैक साइड है ना, बैक साइड का कलर भी आपको बताएगा, जो ओरिजिनल है उसका कलर जो है ना वो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि वाकई। और जो फेक होगा ना उसका पर्पल, लाइट पर्पल सा जो है ना वो कलर उसका होगा, नॉर्मली ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है। इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं 500 के नोट में भी। बाकी ये है कि आप अगर पानी के साथ थोड़ा सा पानी लगा के उसको अच्छे से ऐसे करते हैं तो जो नोट होगा वो तो नहीं फटेगा, लेकिन जो कागज़ होगा वो फट जाएगा, ठीक है। बाकी वो क्या कहते हैं कि असली दूध पीने वाले को अगर नकली का गिलास दे दिया जाए तो वो कह देगा ये असली नहीं है, ठीक है। तो ये जो असली में खेल रहे होते हैं उनको पता होता है कि भाई ये जो है ना वो असली है। तो बाकी ये जो है आ गया कि नकली नोट की पहचान क्या। बाकी तो बड़ी इसकी फ़ीचर्स हैं, अभी फ़ीचर्स देख के देखने जाए टेलर तो वो तो नहीं काम कर सकता, वो उसको अपने हाथ से और अपनी आंखों से, आंखें भी आपकी बड़ी जो है ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। लोगों को भी बता देना, हाँ जी, हर कोई टेलर तो नहीं होगा, जी बिल्कुल। इसमें जो ये जो फ्लैग है, फ्लैग का कलर जो है वो शिफ्ट होता है, आप ऐसे ऐसे करेंगे तो इसका जो कलर होगा वो चेंज होगा। उसके अलावा ये जो साइड होती है ये खुरदरी होती है, वैसे तो फेक नोट में भी कई दफ़ा ये खुरदरापन पाया गया है, लेकिन इसके खुरदरेपन में उसके खुरदरेपन में बहुत फ़र्क होता है। फिर ये साइड की लाइनें जो हैं इसमें भी, ये जो साइड की लाइनें हैं इसमें भी आपको खुरदरापन नज़र आएगा, बिल्कुल इस जगह पे, ठीक हो गया। और इसके अलावा हाँ एक और मिथ मार्केट के अंदर पाई गई है, 500 का जो नोट होता है उसमें जो पहले जो है वो छापा उसका निकला था 500 का, उसमें ये फ्लैग नहीं था, ठीक है। बाद में जो है वो इसमें फ्लैग ऐड किया गया। तो मार्केट के अंदर एक मिथ पाई जाती है कि अगर किसी 500 के नोट के ऊपर जो फ्लैग नहीं है तो वो फेक है, वो नकली है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो नकली है उसकी पहचान डिफरेंट है, ये फ्लैग जो है वो ना होना इसकी पहचान नहीं है। अगर आपके पास कोई 500 का नोट आया उस पर झंडा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो पहले छापे से है, जो स्टार्टिंग में जो छपाई हुई थी, ठीक है। तो ये भी है। बाकी आ गया कि अगर कोई फेक नोट लेके आ जाता है तो चलो एक दफ़ा आ गया ना उसकी चलो ठीक है, अब ये बार बार आए जी बिल्कुल। इसका जो है वो हमें इसमें जो है ना वो करना ये चाहिए कि जो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए फेक नोट्स का। अगर कोई फेक नोट आपके पास आया है, ठीक है, उसको बाकायदा उसका अंदराज नंबर दर्ज किया जाए, ठीक है, और कैंसिल करके उसको वापस कर दिया जाए, ठीक है। शादो नादर ये होता है कि कुछ लोगों के एक आध नोट अगर किसी का आ गया तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं जी वो हमें पता है हमने किससे लिया जी, आप मेहरबानी कैंसिल ना करें, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम उससे जी चेंज करवा देंगे, हमें पता है किस बंदे का क्या है। बात है वो उसका भी अगर कोई ट्रेडर होगा, कोई दोस्त होगा, वो ऐसा कह के ना वो तल्ला डाल के वो ले लेते हैं। जी जी, रिफ्लेक्स नहीं हम वैसे तो ये जो है अगर बैंक के कायद व ज़वाबित के लिहाज से देखा जाए तो ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, बगैर उसको जो है कैंसिल किए वापस नहीं करना चाहिए। बल्कि ठीक है, एक स्टैंप होनी चाहिए कैश काउंटर के ऊपर जिसके ऊपर कैंसल्ड लिखा हो, एक रेड इंक हो, बिल्कुल अब दूसरी बात है कि बात चलो एक दिन हमने इसके एक बंदे का नोट कैंसिल किया, दोबारा फिर लेके नया नोट लेके आए, जी जी। फिर हमने कैंसिल किया कि बार बार उसको उसमें ये चीज़ होती है कि अगर तो देखें कि दो चीज़ें हैं, या तो बंदा जानबूझ के लेके आ रहा है, उसके पास अवेलेबल है, मार्केट में निकाल रहा है, या फिर ऐसे होता है कि जो बंदा अगर कोई नई पहचान, जैसे मिसाल के तौर पे जो पोल्ट्री का काम करते हैं मार्केट के अंदर, उसमें क्या होता है कि जो गाड़ियाँ हैं वो पूरे सिटी से जगह जगह से जो डिफरेंट छोटे छोटे जो रिटेलर होते हैं उनसे वो कैश इकट्ठा करती हैं और ला के जनाब एक जगह वो कंपाइल होता है और उसके बाद जो है ना वो जमा करवाने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरह के कैश के अंदर जो है ना वो कुछ हम कह नहीं सकते किसी को कहीं कर रहा है, ठीक है। उससे हट के अगर ज़्यादा नोट्स आ गए हैं, आपके पास पैकेट आया उसमें ज़्यादा नोट्स फेक लगे हैं, तो एक रेड फ्लैग हो सकता है, ठीक है, कि ये जो चीज़ है। बाकी ये है कि रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, उसमें वो नंबर नोट करना चाहिए कि ये नंबर आया था, और पार्टी का नाम भी नोट कर लें
ताकि अगर वही नोट फ़र्ज़ करें आपने बगैर कैंसलेशन के वापस कोई दे दिया कि चलें ये बंदा वापस कर लेगा, और दोबारा आपके पास वो नोट आ गया और वो आगे भी चला गया, फिर सीपीसी से वो रिटर्न हो गया, अगर आपने उसका अंदराज किया हुआ है तो आपको पता होगा कि ये नोट फ़लाँ बंदे को पर्टेन करता है, ठीक है। तो आप उससे फिर जो है ना उस क्लेम कर सकेंगे उस बंदे से कि भाई ये आपका नोट हमने जो है वो वापस इस ज़िम्मन में किया था कि आप कह रहे थे कि मुझे पता है ये किस बंदे से है, मैं उसे चेंज कर लूँगा, लेकिन आपने वही नोट दोबारा जो है वो कैश में डाल के तो सर्कुलेट करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से तो ऐसे बंदे पे 420 का हमें खुलवा देना हाँ, चाहिए। 420 68 71 का केस तो वैसे कर देना चाहिए। ना। अगर लेकिन ये है कि अगर हम इस तरफ चल पड़े बैंक, तो वो फिर एक क्या कहते हैं लाइन लग जाएगी 420 के केसेस की जो है ना वो फौजदारी की अदालतों में, ठीक है। तो बाकी ये है कि जो है कोशिश में कैंसिल हर सूरत में करनी चाहिए, बिल्कुल उसको वापस नहीं देना चाहिए, वापस नहीं देना चाहिए। उन्हें कहा जी हम मजबूर हैं, ठीक है, हमारी नौकरी है, कैमरे लगे हुए हैं, ऑडिट कैमरों पे अब होता है, वो पहले वाला सीन ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये था आज हमारा क्लीन नोट पॉलिसी का, ताकि इसमें हमने जो है वो कोशिश किया है कि आसान और सहल अल्फाज में जो है हम समझा सकें। बाकी ये है कि जो इसकी पेनल्टीज़ हैं वो आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं और उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि पेनल्टीज़ क्या क्या है। किस इंस्टांस के ऊपर 5000 पेनल्टी है, किसी पे 1 लाख है, ठीक है, किसी पे पर इंस्टांस पेनल्टी है कि किसी के एक इंस्टांस की पेनल्टी 5000, जितने ज़्यादा इंस्टांस होंगे उतनी जो है वो मल्टीपल होंगे। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, इश्यूज क्या होते हैं हमारे कि एक दो दफ़ा भी मामला नहीं होता, जो बंदे की रूटीन होती है, आदत से होती है, ये टेलर्स के लिए है, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। तो फिर क्या है कि अब एक आपको बैंक को प्यार है कि आपके पास दो ड्रा होने चाहिए, एक के अंदर आप रखें सॉर्टेड कैश और एक के अंदर आप रखें अनसॉर्टेड कैश, ठीक है जी। सॉर्टेड कैश से मुराद के जो आपको हेड अपने कैश सेल से है या फिर आपने कस्टमर्स लेके अपनी मशीन से स्टार्ट किया है, तो आप जो कस्टमर्स को दें वो सॉर्टेड कैश दें, और जो अनसॉर्टेड कैश है वो आप उसको लिफ्ट ही करवाएं, उसको ना दें। तो क्या है कि जिस बंदे की प्रैक्टिस ऐसी होती है, और ज़ाहिर बात है जो कुलिया शुरू में बिलाल ने बताया कि जब बैंक चेक करते हैं तो वो सब कुछ देखते हैं कि आपकी डेली ट्रांजैक्शन कितनी है और उसमें जो कैश आपको रिसीव हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो फिर उसमें होता है। तो नए नए टेलर्स के लिए या फिर मीन्स कि ये ऑपरेशन मैनेजर्स के लिए भी हमको तो है इस चीज़ का अच्छा पता होता है कि हमने ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो ये होनी चाहिए। और दूसरा इसका एक फ़ायदा आपको और भी होता है, वो ये है कि आप जब रूटीन होगी ना आपकी, तो आपको पता होगा कस्टमर से जो कैश ले रहे हैं वो सारा आपने अलग अलग करना है, तो उसमें फ़ेक नोट भी आप आराम से पकड़ लेंगे। जब आपने एक हाथ से पकड़ा है उसको एक गिना है, या आपने उसको गिना ही नहीं है, देखा जी लाख का पैकेट है, एक अगले बंदे का चेक है ₹1,00,000 का, ऐसे ही उसको पकड़ा दिया जी लाख के गिन लो, उधर उधर बेशक वो गिन ले, ठीक है, आपने मशीन से गिन लिया है, वो कहे जी पूरा है, घर जाके बाद में अगले दिन आके कहे जी ये तो इसमें से एक जाली नोट है जी, उसमें फिर आपका जब वीडियो में भी ये चीज़ आ जाती है फिर इशू बन जाता है, और जो लेके जाता है वो भी आगे कहता है जी मैं इतने घुट के नहीं गिने या मैं मेरा ना तजर्बा नहीं कि मैंने नकली नोट की पहचान नहीं। तो एक फजूल सा इसी से वो मोस्टली ज़ाहिर बात है बायला तो बैंक वाले उसको नहीं देंगे कि हमने लिख के भी काउंटर पे लगाया है कि जी यहाँ ही अपने नोट पूरे कर लो, बाद में हम जिम्मेदार ना है। तो क्या है कि जब फिर वो मोस्टली बैंक से नाराज़गी होती है तो फिर वो बाज़ दफ़ा फिर एक बंदे की नाराज़गी फिर ऐसी है। और फैसल भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात जो है ना वो बताई है कि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना क्लीन नोट पॉलिसी पे, ठीक है, तो फर्ज करें कि अगर आपके पास कोई आगे क्लेम करता है ना, कहता है कि जी मैं यहाँ से कैश लेके उसमें से फेक नोट निकला है, ठीक है, तो आपको मलाल नहीं होगा, आप साफ उसको कह सकेंगे कि भाई आप हमारे ऊपर जो है ना फजूल में केस डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ये है कि आप अनसॉर्टेड से भी पेमेंट कर रहे हैं, सॉर्टेड से भी पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर बेशक आप उसको ना भी दें, लेकिन दिल में एक मलाल आपके हो सकता है कि यार वो मेरी गलती की वजह से जो है ना वो शायद इसको जो है ना वो पैसे पड़ गए हैं। तो एक चीज़ एडअप करूँगा और फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे कि जब कैश क्लोज करके टेलर्स जो है वो रखते हैं अपने सेफ में, तो उसमें आपने करना ये होता है कि ऐसे पैकेट्स के जो जिसमें मिक्सअप नोट्स हैं, ठीक है, उनको अनसॉर्टेड की स्टैंप लगानी होती है,
ऐसे पैकेट्स के जो मशीन सॉर्टेड आपके सॉर्टेड सेल से आए हुए हैं उनको सॉर्टिंग में रखना होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास फ़र्ज़ करे आपके पास फ्रेश कैश है अवेलेबल है, अगर वो बंडल्स की सूरत में है, पैकिंग में है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पैकिंग ओपन हो गई है उसकी, लूज पैकेट्स हैं आपके पास, तो बेशक वो फ्रेश हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर रीशेबल की या जो है वो सॉर्टेड की स्टैंप लगा दें, ठीक है। उसको ऐसे नहीं रखना, ये भी एक चीज़ है कि आपने तो वो तो है बैंक की इंटरनल पॉलिसी में आ जाता है, तो वो तो हम उसको नहीं करेंगे, ताकि हमारा पर्पस ये है कि हम जो बैंक के सार्फिन है उसको भी कर दें कि ताकि जो बैंक से कैश लें उनको भी पता हो कि हमने बैंक से कौन सा कैश लेना है, ठीक है। और मीन्स के अगर कोई टैलेंट के साथ ऐसा कर रहा है, ठीक, उनको पता होगा यार नहीं ऐसा नहीं, ये इसके लिए भी खतरनाक है, मेरे लिए भी नहीं। बिल्कुल, ये मुझसे जो है ना वो किसी सवाल पूछा ना कि भाई ये रीशेबल नोट कौन सा है, कैसा होता है, तो मैंने बड़ा एक सिंपल सा जवाब दिया, मैंने आगे भी डिस्कस किया था इसको, कि अगर आप रैशनल हैं यानी समझदार हैं तो ऐसा नोट जो अपनी जेब में रखना पसंद करे वो रीशेबल है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इरेशनल हैं, ठीक है, अक्लमंद तो कोई भी नहीं है या फिर आपको कोई परवाह नहीं है, तो फिर हर नोट ही सॉर्टेड है, फिर आपके लिए सारे सॉर्टेड है। सही है जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने कीमती टाइम दिया, ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।